राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की 12,000 प्लस वैकेंसीज और अब की बार सब कुछ बदलने वाला है। पहले सिलेक्शन कॉलेज के मार्क्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता था, लेकिन अब रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मतलब फ्रेशर्स के लिए भी इक्वल चांस। अब तक राजस्थान के अंदर नर्सिंग ऑफिसर में रिक्रूटमेंट कॉलेज मार्क्स की मेरिट और बोनस के ऊपर होता था, जिसके अंदर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज्यादा फायदा मिलता था और हमारे फ्रेशर्स पीछे रह जाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ सबॉर्डिनेट सर्विस रूल 1965 के अंदर चेंज ला रही है, जिसके अंदर रिटन एग्जाम को ऐड किया जाएगा। तो सीधी बात है, अब सिलेक्शन ज्यादा फेयर होगा और जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस होंगे। रिसेंटली राजस्थान के अंदर 12,000 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट अनाउंस की गई है, जिसमें क्लियरली ऐसा लिखा गया है कि नर्सिंग ऑफिसर की लास्ट जो दिसंबर 2023 में 8,000 अराउंड जो पोस्ट हुई थी, उसके बाद अब नेक्स्ट 12,000 पोस्ट आने वाली है। एएनएम की भी पोस्ट इसमें अनाउंस हुई है 7,000, लेकिन हमारा फोकस है वो मेनली है उन पोस्ट पर जो कि नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। एंड यहाँ क्लियरली लिखा है कि इस बार रिटन एग्जाम को इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। पहले हमेशा से ही रिटन एग्जाम नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के आपके जो मार्क्स आते हैं, उसके अलावा जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर बोनस मिल जाता था और उसके बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो जाती थी। लेकिन अब की बार ये चीज़ चेंज होने वाली है। अब यहाँ तीनों चीज़ें ऐड होने के चांसेस हैं। आपका रिटन एग्जाम भी हो जाएगा, साथ में मेरिट और साथ में बोनस, यानी तीनों चीजें रह सकती हैं। अकेला एग्जाम भी नहीं होगा, पिछले वाला जो ट्रेडिशनल पार्ट है वो भी रहेगा और एक नई चीज ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी तक स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही ये अनाउंस हुआ है कि एप्लीकेशन की डेट क्या रहने वाली है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, वो 100% इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मांगा जाएगा। मेन जो सवाल रहता है वो रहता है जीएनएम स्टूडेंट्स का, क्या वो डायरेक्टली एलिजिबल रहेंगे या फिर उनको एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। तो अभी तक राजस्थान की जितनी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज रही हैं, उनके बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कि अभी तक जीएनएम में कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। 90% चांसेस हैं कि इस बार भी नहीं मांगा जाएगा। इफ फिर भी रिक्वायर्ड रहेगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। और फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी में ही एक और चीज़ है जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो रहेगा कि आपके पास जो आरएन एंड आरएम है वो आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का ही होना चाहिए। अगर आप आउटसाइड किसी स्टेट के अंदर एज ए आरएन रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप शायद इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी तक इस वैकेंसी से रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो कि सटीक अवेलेबल है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। और अगर आप भी अपकमिंग नर्सिंग वैकेंसीज के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में एनप्रेप का जॉब पोर्टल आपके लिए अपडेटेड रहने के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें सारी ही नर्सिंग वैकेंसीज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, चाहे वो अपडेट नोटिफिकेशन है, एग्जाम है, एडमिट कार्ड है या फिर रिजल्ट है। सब कुछ एक ही जगह अवेलेबल है बिना किसी झंझट के। और हाँ, जब आपको ये पता चल ही गया है कि 12,000 प्लस पोस्ट आपके सामने आने वाली है कुछ ही समय में, तो फिर फाइनल नोटिफिकेशन का वेट मत करो और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर आप सीरियस हो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए तो फिर प्रिपरेशन आप एनप्रेप के गोल्ड बैच से कर सकते हो, और एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। एनप्रेप की सपोर्ट टीम हमेशा आपके साथ है। इसके अलावा एसजीपीजीआई की भी वैकेंसीज हैं जो रिसेंट आउट हुई हैं, और साथ ही में उड़ीसा के अंदर भी नर्सिंग की वैकेंसी आउट हुई है। दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप जाकर देख सकते हो।